नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से सख्त नाराजगी जताई जा रही है। छात्रों का कहना है कि एक रात पहले परीक्षा स्थगित कर दी गई। कई बच्चे अपने शहरों से परीक्षा केंद्र के लिए ट्रेन और बस पकड़कर निकल चुके होंगे। ऐसे में एकदम से ये फैसला लेना छात्रों के साथ खिलवाड़ है। लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ ही है। पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। ये हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है। फोर्डा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हमारी मांग है कि ये जो नीट पीजी पोस्टपोन हुआ है, इसका जल्द से जल्द दोबारा से डेट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरद हस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। बड़ी खबर, केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कल देर रात इसका ऐलान किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया था। ये कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया, प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बनाया गया और एनटीए ने ही नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। पेपर लीक पर जारी विवाद के बीच एनटीए आज 1500 से ज्यादा छात्रों का री एग्जाम करवाने वाली है और ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर आज इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ईओयू ने पैसों से जुड़े लेन देन के सबूत पकड़े हैं। 13 लोगों का कबूलनामा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फोन कॉल डिटेल जैसे अहम सबूत भी रिपोर्ट के साथ सौंपे हैं। नीट मामले में बिहार से अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनटीए के चीफ पर एक्शन हो गया। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। नीट पेपर लीक केस में बिहार समेत देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है, लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। नीट पेपर लीक में मुखिया का मुख्यालय कौन कौन संभाल रहा था, इस कहानी में कितने किरदार हैं, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं।
प्रोफेसर। नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और यह पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे, उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उससे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए, वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है। प्रीतम पटना के राजीव नगर इलाके के इसी सुरेश कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिनको आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रीतम के ऊपर सिकंदर के कहने पर अनुराग यादव के लिए एनएच गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप है और इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है और आर्थिक अपराध इकाई यह जानना चाहती है कि सिकंदर और प्रीतम के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सिकंदर के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था।
मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। अब समझ में आ गया ना, आप पढ़ाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं, जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। और अब आपको पेपर लीक कांड के चौथे किरदार चिंटू की कुंडली दिखाते हैं। चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया है और अब बिहार ईओयू चिंटू की कुंडली खंगालने में जुट गई है। संजीव मुखिया उर्फ लूटन बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूत हाखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का, तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है? आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे। सामाजिक तौर पर तो यह गांव के लिए ठीक था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड वो तो खैर वो कम के धंधे के लिए था, उस होने ना है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी गांव के वो नौकरी नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा? बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के बाद सबसे बड़ा रोल अतुल वत्स का है। पुलिस को शक है कि अतुल सॉल्वर गैंग का सरगना है और उसने भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचा। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को अब अतुल वत्स की तलाश है। पुलिस के अनुसार अतुल भी सॉल्वर गैंग का सदस्य है। अब तक की जानकारी से ये पता लगा है कि अतुल वत्स लड़की के प्यार के चक्कर में धांधली करने लगा। अतुल वत्स मेडिकल की तैयारी करने के दौरान ही एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। मेडिकल परीक्षा में वो लड़की पास हो गई, जबकि अतुल फिसड्डी साबित हुआ। यहीं से अतुल वत्स ने पेपर धांधली का धंधा शुरू कर दिया। अतुल की फरारी के बाद अब पुलिस उसके पिता अरुण केसरी से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अरुण केसरी का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी उछला था। वहीं पेपर लीक में अतुल का सबसे बड़ा साझेदार अंशुल सिंह बताया गया है। अतुल और अंशुल मिलकर बिहार में पेपर सेट करते थे। नीट पेपर लीक में रवि अत्री सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है, क्योंकि इसने जेल से बैठकर सारा खेल किया है। पुलिस जांच में पता लगा है कि रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ की जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी कर चुका है। कोटा में कोचिंग करने के दिनों में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। साल 2007 में रवि अत्री सॉल्वर बना और रेलवे बैंक की परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर पेपर सॉल्व करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री 2022 में मेडिकल एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ। बताया यह भी जाता है कि रवि अत्री ने एमबीबीएस की 3rd ईयर तक की पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया। वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। ये खूब तकलीफ है रही है। रात तो सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना, भैया नहा धोए के तो तना मन बैठेंगे मोहन ने धोए धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है
तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। गलत है ये मामलो। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो। ये तो खामोखा की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा हो, ये तो जबरदस्ती। आप बिहार के अतुल वत्स और अंशुल सिंह इसी रवि अत्री के शागिर्द बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सेंटू और चिंटू जैसे गुर्गों की मदद से पूरे बिहार में पर्चा आउट करवाया। और अब आपको पेपर लीक कांड के चौथे किरदार चिंटू की कुंडली दिखाते हैं। चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया और अब बिहार ईओयू चिंटू की कुंडली खंगालने में जुट गई है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू को ईओयू आज पटना लेकर आ गई है। कल झारखंड के देवघर से चिंटू गिरफ्तार किया गया था। चिंटू ने गिरफ्तारी के समय अपना नाम सिंटू बताया था और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। जब ईओयू ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वही चिंटू है जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। चिंटू अपना जुर्म कबूल कर चुका है और ईओयू को बताया कि उसने ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाकर छात्रों को दिया था। पूछताछ में चिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। उन्होंने सिकंदर यादवेंदु एंड कंपनी को बेचा था। सिकंदर यादवेंदु ही इस पूरे मामले में पुलिस के हत्थे लगने वाला किरदार है। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में सिकंदर यादवेंदु 5 मई को पटना के शास्त्री नगर से पकड़ा गया था। पुलिस को सिकंदर की गाड़ी से अभिषेक कुमार का रोल नंबर 15502600012, अनुराग यादव का रोल नंबर 155024117, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के बाद पता लगा कि सिकंदर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के जरिए पेपर सॉल्व के अड्डे का इंतजाम किया था। विजय सिन्हा ने दावा किया है कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने एनएच का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उसकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए एनएचआई गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 को बुक किया गया, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा भी है। अब तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ मिलकर पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। सिकंदर ने जिस भतीजे के लिए सेटिंग की वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। फूफा के भरोसे पर अनुराग यादव ने अपने जितने दोस्तों के लिए पेपर का जुगाड़ किया, वो भी उसके साथ पेपर लीक कांड का किस्सा पुलिस को सुना चुके हैं। सिकंदर से लेकर सिंटू तक शिकंजा कसा जा चुका है। जो फरार हैं, पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है, क्योंकि अब तक इस केस का प्रोफेसर और उसके चुने हुए 10 मेडिकल स्टूडेंट सॉल्वर की कुंडली खुलनी बाकी है। इस मामले के सबसे बड़े किरदार संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर रखा है, क्योंकि बिना संजीव मुखिया के कबूलनामे के कुछ सवालों के जवाब मिलने मुश्किल हैं। उधर यूजीसी नेट जांच में जुटी सीबीआई की टीम ने यूपी में जांच तेज कर दी है, जहां सीबीआई की टीम कुशीनगर पहुंची। सीबीआई टीम ने निखिल नाम के छात्र को हिरासत में लिया।
निखिल से सीबीआई पूछताछ कर रही है क्योंकि इसी निखिल ने टेलीग्राम पर यूजीसी नेट पेपर के कुछ हिस्से पोस्ट किए थे। निखिल ने भी यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा दी थी। यानी पेपर लीक के सभी मामले में एक्शन तूफानी अंदाज में शुरू हो चुका है। बहुत जल्द छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब होने जा रहा है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।